दोस्तों, शायद आपको आज की कहानी के बारे में पता ना हो, लेकिन नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लिंक डाल दिया है। आप इस पूरी जानकारी को, इस पूरी खबर को, पूरी कहानी को पढ़ भी सकते हैं। आज की कहानी बेहद अजीब व गरीब कहानी है, जिसे सुनने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा। तो इस कहानी को पूरा सुनकर ज़रूर जाइएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा। आज एक जगह की ऐसी अनोखी परंपरा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह 21वीं सदी के इस दौर में हम जी रहे हैं, तो वहीं कुछ प्रदेशों में बहुत से लोग आज भी ऐसी प्रथाओं के शिकार हो रहे हैं, जिसके बारे में शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ का समाज बदलने को ही तैयार नहीं है। इसे प्रथा क्यों बल्कि कुप्रथा कहना चाहिए, क्योंकि देखिए, वैसे तो दुनिया भर में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ की कुछ अलग अलग परंपराएं हैं, हमने देखी भी हैं, सुनी भी हैं। अलग अलग नियम हैं जो शायद कोई साधारण इंसान फॉलो ही नहीं कर सकता, जबकि बहुत से देश में काफ़ी अच्छा कल्चर है। लेकिन आज जिस प्रदेश की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वहाँ की बड़ी ही अजीब व गरीब प्रथा आपको देखने को सुनने को मिलेगी, जो सिर्फ वहाँ की महिलाओं से संबंधित है, जुड़ी हुई है। इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सुनाएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ये सच है? क्या वाकई ऐसा होगा? क्या वाकई वहाँ की महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है? फिर तो इसको कुप्रथा बोलना ही सही रहेगा। तो इसके पीछे की असली वजह जान लेते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है। तो थोड़ा सा आप वक्त ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को। आज जिस कहानी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दरअसल ये कहानी कुछ ऐसी महिलाओं से जुड़ी हुई कहानी है जहाँ उनको पुरुषों के मुताबिक खुलकर जीने की, रहने की या खाने पीने की और अपनी मनमर्जी के मुताबिक किसी के साथ शादी करने की आज़ादी नहीं है। वो जब चाहें, जैसे चाहें किसी के भी साथ रह सकती हैं, शारीरिक संबंध भी बना सकती हैं। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि वो महिलाएं बिना कपड़ों के भी रहती हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव, पीड़ी गांव की। दरअसल आपको बताते कि भले ही चाहे आज हम 21वीं सदी में क्यों ना जी रहे हों, या दुनिया इस बदलते युग में कितना ही आगे क्यों ना बढ़ रही हो, मगर आज भी दुनिया के कई हिस्सों में महिला और पुरुषों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता है। या यूं कहें कि आज भी कई प्रदेशों में ज़्यादातर महिलाओं को अपने कस्बे में रहने के लिए अजीब व गरीब परंपराओं से गुजरना पड़ता है। देखिए, ऐसी परंपराएं जिसके चलते महिलाओं को पुरुषों के मुताबिक खासकर ज़्यादा मजबूर होना पड़ जाता है, ये देखा जाता है। और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि भारत के एक ऐसा गाँव है, वहाँ की परंपरा है जहाँ की महिलाओं को तकरीबन 5 दिन तक तो बिल्कुल ही बिना कपड़ों के रहना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जितने भी लोग वहाँ अपने जन्म के समय से रह रहे हैं, उन सभी को ये परंपरा निभानी है और बाकायदा काफ़ी लंबे वक्त से ये प्रथा निभाई भी जा रही है। वहाँ के रहने वाले लोग अपने देश की मान्यताओं को अपनाकर उसी के हिसाब से अपना रहन सहन कर रहे हैं। और अमूमन उस पूरे गांव की लगभग सभी महिलाएं ऐसा करती हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि जहां एक तरफ दुनिया भर की महिलाएं ज़िंदगी में सफल होकर अपने अपने देशों का नाम रोशन कर रही हैं, तो वहीं इस प्रदेश की रहने वाली महिलाएं अपनी मान मर्यादाओं के चलते मजबूरी का शिकार हो रही हैं, बन रही हैं। और दरअसल ये मामला हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण घाटी का है, जहां मौजूद पीड़ी गांव में हर साल सावन के महीने में कुछ ख़ास तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि इन ख़ास मौक़ों पर वहां का दस्तूर है कि मणिकर्ण घाटी की रहने वाली महिलाएं या कुंवारी लड़कियां सावन के महीने में लगभग 5 दिनों तक अपने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहनती। यानी वो बिना कपड़ों के ही सबके सामने घूमती हैं, अपने सारे काम ऐसे ही करती हैं। और अगर कोई महिला इन नियमों का पालन नहीं करती तो तब उसे एक अलग ही परेशानी से गुजरना पड़ता है। यानी ऐसा माना जाता है कि उसे कुछ ही दिनों में कोई बुरी खबर सुनने को मिलेगी इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान पूरे गांव में जो वहाँ के शादीशुदा पति पत्नी होते हैं, जोड़े हैं,
वो भी आपस में बातचीत नहीं करते, एक दूसरे से वो पूरी तरह से दूर ही रहते हैं, यहाँ तक कि वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी नहीं बना सकते। हालांकि ये अधिकार वहाँ की कुंवारी लड़कियों को फिर भी दिया गया है, यानी बस सावन महीने के दौरान सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को ही अपने पतियों से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। बाकी जो कुंवारे लड़के लड़कियां हैं वो एक दूसरे के साथ संबंध भी बना सकते हैं, चाहे ये कैसी ही बात क्यों ना हो। एक लड़की कितनी भी लड़कों से के साथ सो सकती है, रह सकती है। अगर हम बात करें वहाँ के मर्दों की, तो मर्दों के लिए भी कुछ ख़ास तरह के नियम बनाए गए हैं जिनका पालन उनको इसी सावन महीने के दौरान करना होता है, करना पड़ता है। यानी सावन में एक तो वहाँ के पुरुषों को शराब और मांस का सेवन नहीं करना, क्योंकि इनके लिए भी ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई पुरुष, कोई आदमी इस परंपरा को सही से नहीं निभाएगा तो देवता उससे नाराज़ हो जाएंगे और उसका कोई बड़ा नुकसान कर जाएंगे। बस इसलिए वहाँ के सभी लोग अपनी घाटी के नियमों का पालन कर रहे हैं, पूरे नियमों को मानते हैं और उसी के हिसाब से अपना जीवन जो है वो जी रहे हैं। क्योंकि दरअसल इस परंपरा के पीछे एक बड़ी ही ऐतिहासिक कहानी है, वहाँ के बड़े बुज़ुर्गों के समय से चली आ रही है, इसी वजह से वहाँ ये सब होता है। लोग अपने बड़े बुज़ुर्गों की परंपराओं का ख्याल रखते हैं। और साथ ही देखिए एक और ख़ास बात यहाँ बताई जा रही है कि दरअसल बहुत साल पहले इस गांव में कुछ राक्षसों का आतंक होता था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग अपने अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पाते थे और हर वक्त उनके ऊपर कोई ना कोई ख़तरा मंडराता ही रहता था और उनकी मदद करने वाला उस वक्त में कोई नहीं था। लेकिन कुछ वक्त के बाद उनका अंत करने के लिए एक लाहुआ घोड़ नाम के देवता पीणी गांव में आते हैं, जिन्होंने इन राक्षसों का सामना किया और उनकी पूरी प्रजातियों का नाश करके अपने गांव को बचाया। और आपको बता दें कि राक्षस यहाँ इसलिए रहा करते थे क्योंकि वो इस गांव की जितनी भी सजी धजी और सुंदर कपड़े पहनने वाली शादीशुदा महिलाएं होती थीं, उन सभी को वो उठाकर ले जाया करते थे और उनके साथ संबंध बनाते थे, गलत काम करते थे। इसलिए जब देवताओं ने इन राक्षसों को ख़त्म करके महिलाओं को बचाया तो तब से ही ये महिलाएं ज़्यादा सज धज कर नहीं रहती और ना ही अच्छे कपड़े पहनती थीं, ख़ासकर सावन के महीने में। तो गांव की सभी महिलाएं बिना कपड़ों के रहती थीं। बस उसी वक्त से ये परंपरा जो है वो आज तक कायम है, जिसका आज भी वहाँ के लोग पालन कर रहे हैं और इसी तरह अपनी ज़िंदगी को जो है वो बिता रहे हैं। तो देखिए ये वाकई बड़ी अजीबोगरीब कहानी है। शुक्र है कि हम जिस सदी में जी रहे हैं वहाँ हमें इस तरह की किसी भी कुप्रथाओं का सामना नहीं करना पड़ता। खैर हमारा तो यही कहना है कि वहाँ की सरकार को भी इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ख़ासकर महिलाओं के लिए कुछ अलग तरह से सुविधा होनी चाहिए ताकि वहाँ की महिलाएं खुद को सुरक्षित समझकर अपने अधिकारों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें और खुलकर अपनी आज़ादी का फ़ायदा भी उठा सकें। तो इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप सभी लोगों के नाम ले सकूं। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और समय समय पर आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। हालांकि क्राइम से हटकर थोड़ी सी एक अजीब सी कहानी थी, क्राइम से हट के थी, लेकिन सोचा आपको आज यही सुना दूं। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।